आज अपने चर्चा करेंगे कि फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी। तो सरकार ने पहले आपको L1 दिया था, उसके बाद सरकार ने आपके लिए L2 निर्धारित किया है। L2 का अर्थ सरकार ने यह लिया है कि लेवल 1 से लेकर लगभग लेवल 24 तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान के लिए एक टेबल बनाई गई है। उस टेबल के अनुसार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन निर्धारित किया जाता है। इसमें आपको लेवल 2 दिया गया है और लेवल 2 के अनुसार आपका जो फिक्स वेतन है वो 2 वर्षों के लिए 12,600 रुपये है, यानी कि 2 वर्ष तक आपको 12,600 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपकी एक ज्वाइनिंग डेट मान लेता हूँ कि मैं यहाँ मान रहा हूँ कि 15 मई 2026 को अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उस स्थिति में आपको 2 वर्ष जो है वो 15 मई 2028 को पूरे होंगे, यानी कि 15 मई 2028 तक आपको 12,600 रुपये ही दिए जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ लेवल 2 की टेबल के अंदर। लेवल 2 आपको यहाँ से दिया गया है। इसके अनुसार लेवल 2 की अगर आप टेबल को देखना चाहते हैं तो आप नेट पर इसे पे मैट्रिक्स राजस्थान के नाम से सर्च कर ले, आपको यह नेट पर मिल जाएगी, या आप इसे ग्रेड पे के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपको इसे राजस्थान के नाम से सर्च करना है, क्योंकि सेंटर की और स्टेट की जो टेबल है वह अलग अलग है। इस स्थिति में यदि आपको फिर भी नहीं मिलता है तो इस स्थिति में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा और आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ बेसिक पे पर। 2 साल बाद यानी कि 15 मई 2028 के बाद आपका जो वेतन है वो बेसिक पे जो है वो 17,900 रुपये है, यानी कि 2028 में आपका मूल वेतन जो ये होगा उसके बाद 18,400, उसके बाद हर साल ये बढ़ता रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ कि बेसिक पे किसको कहते हैं। बेसिक पे का अर्थ यहाँ मूल वेतन होता है और मूल वेतन पर ही आपको सभी लाभ दिए जाते हैं और मूल वेतन के अनुसार ही आपकी कटौती की जाती है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि कर्मचारी को मूल वेतन ही दिया जाता है, बाकी लाभ उसे अन्य कार्यों के लिए दिए जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ बेसिक पे 17,900 रुपये। अब यहाँ पर बेसिक पे आपका 17,900 रुपये है। राजस्थान जो सरकार है वो आपको बेसिक पे और बेसिक पे के साथ आपको दिया जाता है डीए, और डीए का अर्थ डियरनेस अलाउंस, और उसी के साथ आपको इसमें प्लस करके दिया जाता है एचआरए। अब बेसिक पे का अर्थ है कि आपको इस बेसिक पे पर डीए दिया जाएगा। डीए का अर्थ यहाँ डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते से लिया जाता है, जो वर्तमान में 58% है, और सरकार हर 6 महीने के बाद इसे रिवाइज करती है और महंगाई का पता लगाकर यह महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, और संभवतः 2% या 3% हर 6 महीने के बाद यह बढ़ जाता है। अब आ जाता हूँ एचआरए पे। एचआरए सरकार के द्वारा फिक्स है, जो 10% दिया जाता है। एचआरए का अर्थ है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि किराए पर रहने के लिए कर्मचारी को सरकार हाउस रेंट देती है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि कर्मचारी जो है वो किराए पर रहकर ही नौकरी करता है, इसलिए उसे किराए के घर के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, जो 10% निर्धारित है। अब मैंने पहले से इसकी कैलकुलेशन कर रखी है कि आपकी बेसिक पे जो है वो 17,900 रुपये होगी, और उसके अनुसार अगर आज की तारीख के अनुसार 58% जो डीए है वो इस बेसिक पे का 58% जो है वो 10,382 रुपये हो जाएगा, और उसी प्रकार इसका जो 10% एचआरए है वो 1700 इस बेसिक पे का 1790 रुपये हो जाएगा। और इन सबको जोड़ करने के बाद जो आपकी पे बन जाएगी वो पे आपकी जो बन रही है वो आज की तारीख के अनुसार 30,072 रुपये बन रही है। यानी कि मान लो यदि आज आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तो इस स्थिति में आज का आपका जो वेतन है वो 30,072 रुपये होगा। अब मैं आपको एचआरए के बारे में एक जानकारी और दे देता हूं कि एचआरए जो है वो उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर,
कोटा और अजमेर। यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों में हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको एचआरए जो है वो 20% दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि इन जिलों के अंदर जो रेंट है वो ज्यादा है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर है, इस वजह से यहाँ पर कर्मचारी को 20% एचआरए दिया जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो वेतन है वो 10% और बढ़ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं इन टेबल पर कि मैंने ये 2 टेबल किस लिए बनाई है कि मान लो मई 2028 को आपको 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो सरकार को जो टेबल में जो लेवल देने का काम है वह आपको सबसे पहला जो वेतन है वो 17,900 रुपये फिक्स किया जाएगा, यानी कि 16 मई 2028 से लेकर 31 मई 2028 तक आपका जो वेतन बनेगा, इन 15 दिनों का जो वेतन बनना है वह आपका इस बेसिक पे पर बनेगा, यानी कि 15 दिन की जो आपकी सैलरी है वो 12,600 के अनुसार 6,300 रुपये हो जाएगी। और मैंने पहले आपको आपका वेतन जो है वो 30,072 रुपये बताया था, तो उसमें से मैं 72 रुपये एक बार के लिए छोड़ देता हूँ और 30,000 में से मैं यहाँ 15,000 ले लेता हूँ, यानी कि मई का जो आपका वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका मई का जो वेतन है वो 21,300 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 15 दिनों का आपका वेतन जो है वो 15,000 रुपये बनेगा और पहले वाले जो 15 दिन है उसका वेतन आपका इसके अनुसार 15 दिनों का बन जाएगा। ये आपकी ज्वाइनिंग डेट पर निर्भर करता है। यदि आपकी ज्वाइनिंग 10 तारीख की होती है तो इस स्थिति में 10 दिन को आपका यह वेतन मिलेगा और उसके बाद के दिनों का जो वेतन है वो इस बेसिक पे पर निर्धारित किया जाएगा। अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि एक जो है वेतन वृद्धि भी कर्मचारी को दी जाती है। वेतन वृद्धि को यहाँ पर इंक्रीमेंट बोला जाता है, यानी कि 15 मई 2028 को यदि आपको 2 साल पूरे हो जाते हैं तो हर जुलाई को हर कर्मचारी को जुलाई के महीने में 1 जुलाई से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी कि मान लो यदि आपका बेसिक पे जो है वो 2000 मई 2028 में यदि 17,900 रुपये था तो 1 जुलाई 2028 को आपका जो बेसिक है वो 18,400 रुपये हो जाएगा, यानी कि 2028 में आपका मूल वेतन या बेसिक पे यह रहेगा, 2029 में आपका ये होगा, 30 में ये और 31 में ये और 32 में ये हो जाएगा। अब मान लो सरकार क्या करती है कि आपको प्रमोशन दे देती है 2031 के अंदर, और 4th ग्रेड को जो प्रमोशन दिया जाएगा उसके अनुसार उसका जो लेवल है उसके बाद की जो पोस्ट है वो L5 जो कि LDC की होती है, 4th क्लास को LDC का प्रमोशन दिया जाएगा। तो मान लो मैंने माना है कि 2031 में आपको प्रमोशन दिया है तो उस समय आपका मूल वेतन यह है, तो आपको L2 यानी लेवल 2 से आपको लेवल 5 में लाया जाएगा। और जैसा कि 2031 में आपका मूल वेतन जो है वो 20,200 रुपये है, तो सरकार इसमें यह देखेगी कि 20,200 रुपये यदि इस टेबल में कहीं है तो आपको वह उस वेतन पर फिक्स किया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो उससे नेक्स्ट या उससे मिलता जुलता लेकिन किसी भी स्थिति में आपका मूल वेतन कम नहीं हो तो आपका 2031 में जो वेतन है वो 20,800 रुपये निर्धारित किया जाएगा। और उसके बाद सरकार का यह नियम है कि जब किसी कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाता है तो उसे एक इंक्रीमेंट फालतू दिया जाता है, यानी कि उसे एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि 2031 में आपका वेतन 21,400 रुपये हो जाएगा। और यदि आपको 2030 में प्रमोशन मिलता है तो उस स्थिति में 19,600 रुपये आपका मूल वेतन होगा, यानी कि बेसिक पे होगा, और 19,600 रुपये L5 यानी कि LDC की तालिका में है ही नहीं, तो इस स्थिति में आपका मूल वेतन जो है वो 20,800 रुपये ही निर्धारित होगा, और एक इंक्रीमेंट के साथ आपको उस स्थिति में भी 21,400 रुपये आपकी बेसिक पे निर्धारित हो जाएगी, और उसी के ऊपर आपको DA और HRA दिया जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने यह टेबल इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे ये पहले से पता है कि जो 4th क्लास एम्प्लॉय रखे जाएंगे उन्हें LDC की पोस्ट पर प्रमोशन दिया जाएगा, तो आपको समझाने के लिए ये दोनों टेबल मैंने पैरेलल बना दी।
अब मैं आ जाता हूं आपके टोटल वेतन पर। जैसा कि मैंने आज की तारीख के अनुसार आपका जो मूल वेतन है वो 30,072 रुपये बनेगा। और मेरी कैलकुलेशन के अनुसार अगर मैं मानूं तो आपका मई 2028 के अंदर, सॉरी जून 2028 के अंदर, क्योंकि मई को आपको 15 दिनों का वेतन अलग मिलेगा और 15 दिनों का वेतन आपका अलग मिलेगा। इसके अनुसार मैं अगर जून 2028 के महीने का वेतन अगर निर्धारित करूं तो मेरे अनुसार आपका जो मूल वेतन और या टोटल जो वेतन है वो 31,862 रुपये हो जाएगा। क्योंकि आपका जो डीए है वो 58 से बढ़कर 68% हो जाने की पूर्ण संभावना है। इस स्थिति में आपको जून 2028 का जो वेतन है वो 31,862 रुपये मिलेगा। बाकी परिस्थितियों पर निर्भर है, हो सकता है यह डीए इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो आपका वेतन इससे ज्यादा हो सकता है। अब मैं आ जाता हूँ डीए पर कि डीए कब बढ़ता है और डीए कैसे बढ़ता है। डीए बढ़ने के दो नियम है, एक तो 1 जनवरी से बढ़ता है और एक जुलाई से बढ़ता है। यानी कि सरकार हर 6 महीने बाद डीए को रिवाइज करती है और यह चेक करती है कि डीए कितना बढ़ाया जाना है या महंगाई कितनी बड़ी है। तो संभवतः जनवरी से जो डीए बढ़ता है वो आपको जनवरी से मिल जाता है और जो जुलाई से डीए बढ़ता है वह आपको जुलाई से मिल जाता है। इसी प्रकार जुलाई में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट में आपको लेवल से एक नेक्स्ट लेवल दे दिया जाता है और नेक्स्ट लेवल वाला आपका मूल वेतन हो जाता है। और ये सारे लाभ मूल वेतन पर ही दिए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मेरे अनुसार आपका जो वेतन है वो 2028 के अंदर 31,862 रुपये होगा और आपकी इसमें कटौती भी होगी, जो कि आपका मूल वेतन मैंने 17,900 रुपये ही माना है, उसके अनुसार आपका वेतन यह निर्धारित किया है। अब मैं आ जाता हूँ कटौती पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कटौती जो है वो मूल वेतन के अनुसार होती है और जो भी लाभ आपको दिया जाना है वह मूल वेतन पर ही दिया जाता है। तो सबसे पहले इस मूल वेतन के अनुसार जीपीएफ की कटौती होती है। जीपीएफ को सामान्य प्रावधायी निधि कहा जाता है। आपको इसका नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप एम्प्लॉय हो जाएंगे तो आपको ये बात याद हो जाएगी। और जीपीएफ के अंदर मिनिमम आपको आपकी स्लैब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन जो है वो 23,100 रुपये से कम है, जो कि आपका 23,100 रुपये से कम है, उस स्थिति में मिनिमम आपकी कटौती 500 रुपये होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लैब है वो 650 रुपये है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लैब है वो 1100 रुपये है। इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार जीपीएफ की कटौती को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कटौती आपको 500 रुपये करवानी ही होगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि कर्मचारी या अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की जरूरत होती है, इसलिए सरकार इस कटौती को करती है। और इस कटौती पर आपको 8% जो है वो ब्याज भी दिया जाता है, जो सरकार आपको देती है। अब जीपीएफ की कटौती के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैसे जून 2028, क्योंकि मैंने आपके जो 2 साल है वो 15 मई 2028 को पूरे माने हैं, तो जून के महीने से आपकी मिनिमम जो कटौती है वो 500 रुपये शुरू हो जाएगी। और यदि आप इसे ज्यादा करवाना चाहते हैं तो आप इसमें 600, 700, 800 या कितनी भी राशि कटवा सकते हैं। जीपीएफ के मामले में आपको यह छूट दी गई है कि जून के महीने में आपने 1100 रुपये कटवाए हैं तो उसके बाद जुलाई के महीने में आप इसे 1200 भी कर सकते हैं या 600 रुपये भी कर सकते हैं। आप किसी भी महीने में जीपीएफ की कटौती को घटा या बढ़ा सकते हैं और यह पैसा आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। और यदि आप इसे पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। जितना भी पैसा आपका जमा होगा उसका 70% आपको वापस दिया जा सकता है। आप उसे निकलवा सकते हैं, लेकिन इसकी अवधि जो है वो 5 साल रखी गई है, यानी कि 5 साल तक आपकी राशि जमा होगी। उसके बाद 5 सालों के बाद जितना पैसा आपका जमा हो जाएगा उसका 70% आपको वापस दिया जा सकता है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सरकार जो है वो एक कटौती और करती है जिसे एसआई के नाम से जानते हैं। एसआई का
स्टेट इंश्योरेंस है, यानी कि राज्य सरकार आपका बीमा भी करती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमे की राशि भी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर आपकी मूल वेतन के अनुसार आपकी जो स्लैब है उस स्लैब के अनुसार आपकी कटौती होती है, और पहली जो स्लैब है वो 500 रुपए रखी गई है, उसके बाद 700 रुपए, उसके बाद 1300 रुपए आपकी स्लैब रखी गई है। आप इस एसआई के अंदर आपकी जो कटौती शुरू होती है वो हमेशा मार्च के महीने से शुरू होती है, यानी कि जून 2028 को यदि आपको 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उस स्थिति में आपकी कटौती जून से शुरू नहीं होगी, वह मार्च 2029 से शुरू होगी, और मार्च 2029 से आपके वेतन से 500 रुपए काट लिए जाएंगे। और यदि आप इस कटौती को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप इसे मार्च में ही घटा या बढ़ा सकते हैं, बीच में आप इसे घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। और यदि मिनिमम आपको 500 रुपए कटवाने हैं और यदि आप इसे ज्यादा करवाना चाहते हैं तो इस स्थिति में जीपीएफ की तरह आप इसे मन मर्जी के अनुसार घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। इसकी फर्स्ट जो स्लैब है वो 500 रुपए है, उसके बाद 700 रुपए, उसके बाद 1300 रुपए, और एक कर्मचारी जो है वो अपनी कटौती को 2 स्टेप आगे ही बढ़ा सकता है, यानी कि 17,900 रुपए यदि आपका मूल वेतन है तो उस स्थिति में मैक्सिमम आप 1300 रुपए कटवा सकते हैं, और कम से कम आपको 500 रुपए इसमें कटवाने ही होंगे। और सरकार के द्वारा जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है वह 22,000 रुपए है, यानी कि 22,000 से कम यदि किसी व्यक्ति की सैलरी है तो उसके कम से कम 500 रुपए काटे जाएंगे, और अधिकतम वह 2 स्टेप तक इसे बढ़वा सकता है। इसके अंदर भी लोन लेने का प्रोसेस है, लेकिन लोन लेने की प्रोसेस में आपकी जितनी भी राशि इसमें जमा होगी उसका 70% आपको लोन भी दिया जा सकता है। लेकिन जीपीएफ में जहां आप लोन वापस भरवाना चाहते हैं तो भरवा भी सकते हैं, अन्यथा आप इसे परमानेंट लोन लेते हैं तो जीपीएफ में आपको वापस जमा नहीं करवाना पड़ता है। लेकिन एसआई के अंदर आपको जो लोन आप लेते हैं वह आपको वापस जमा करवाना पड़ता है, और सरकार इस पर 8% ब्याज भी लेती है। सरकार इस पर 8% ब्याज आपसे लेगी यदि आप लोन लेते हैं, और यदि आपने अपना पैसा इसमें जमा करवाया है तो उस स्थिति में सरकार आपको इस पर लगभग 8% ब्याज भी देती है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी राशि आप इसमें जमा करवाएंगे उसका आपको ब्याज मिलेगा जो 8% पहले से निर्धारित है। यह जो दर है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी 0.25% कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यदि आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ बोनस पर। आप अभी जॉब लगे नहीं हैं, लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि सरकार बोनस देती है जो हमेशा दिवाली पर दिया जाता है, और बोनस जो है वो सरकार लगभग 7,000 रुपए देती है। लेकिन सरकार ये मानती है कि बोनस 31 दिनों का होता है और कर्मचारी 30 दिन नौकरी करता है, इसलिए कर्मचारी को 30 दिनों का बोनस दिया जाता है। तो इसमें 31 का भाग देकर और उसे 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है, या हम यूं कहें कि 30 दिन का जो बोनस है वो 6,774 रुपए बनता है। इसका भी नियम है। बोनस का नियम क्या है कि 15 मई 2028 को आपको 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो सरकार जो है वो ये बोनस जो है वो वित्तीय वर्ष के लिए देती है। आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि वित्तीय वर्ष का अर्थ है कि 1 मार्च 2028 से 30 अप्रैल 2029 तक। अब इस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2028 से 30 अप्रैल 2029 तक 1 वर्ष पूरा होता है, तो आपको 2029 के अंदर आपको जो है वो बोनस मिलेगा। और इस स्थिति में अगर हम आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मई से मान रहे हैं तो मई के अनुसार मई से लेकर आपको अप्रैल तक जितने भी महीने हो जाएंगे उसका बोनस दिया जाएगा, जो कि 6,774 रुपए है। इसमें 12 का भाग दिया जाएगा, और जितने महीने आपकी नौकरी हो गई है उसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ 8 माह लिख दिया है कि आपको जो 2 साल पूरे होने के बाद आपके 8 महीने का जो है वो बोनस बनता है, तो इस स्थिति में 8 महीने का बोनस जो भी आएगा वह आपको
दे दिया जाए। सरकार जो है वो लगभग 7,000 रुपये बोनस देती है और यदि सरकार इस बोनस को बढ़ाती है तो उस स्थिति में आपका बोनस बढ़ भी सकता है। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट हो या आपको कोई और जानकारी वेतन से संबंधित चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये जानकारी विशेष हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह कॉमन जानकारी है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।